माथे पे लाल टीका, आंखों में सुरमा, काली कुर्ती के साथ गले में गमछा। यह दुर्लभ कश्यप की एक पहचान थी। उसके गैंग के लोग उसे कोहिनूर बुलाते थे। एक मासूम सा दिखने वाला लड़का कैसे अपराध के तरफ चल पड़ा और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। महज 16 की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रख दुर्लभ ने उसका फेसबुक अकाउंट बनाया, जिसके अबाउट सेक्शन में उसने कुख्यात बदमाश, कातिल और अपराधी लिखा था। साथ ही उसके स्टेटस में एक लाइन लिखी थी, कोई विवाद होने पर संपर्क करें। एक बार जेल में जब मीडिया ने पुलिस से पूछा कि दुर्लभ कौन है, तब उसने किसी हीरो की तरह हाथ ऊपर कर अपनी पहचान बताई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उसका वह वीडियो वायरल हो गया। सर, इसमें दुर्लभ का हाथ खड़ा करेगा, बीच में खड़ा। दुर्लभ कश्यप फेसबुक के सहारे दहशत फैला रहा था। उसके साथ कई लोगों का एक गैंग था जो डराना, धमकाना, जान से मारने की धमकी देना, साथ ही बड़े बड़े अपराध में शामिल रहना, इस तरह के काम करता था। उसके गैंग में कई ऐसे नाबालिग थे जो दुर्लभ कश्यप के साथ मिलकर बड़े बड़े अपराधों को अंजाम देते थे। उसके उम्र के कई बच्चे ऐसे थे जो उसके साथ जुड़ने लगे और अपराध को अंजाम देने लगे। इस तरह वह एक बड़ा गैंगस्टर बन गया था। उज्जैन में कम उम्र की युवाओं के बीच दुर्लभ की लोकप्रियता बढ़ने लगी थी। धीरे धीरे करके उसके गैंग में 100 से भी अधिक लोग जुड़ चुके थे। ऐसे ही धीरे धीरे उज्जैन शहर में आतंक फैलाने लगा था दुर्लभ कश्यप। उसके नाम से छोटे से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन तक थर थर कांपने लगे थे। एक 18 साल का लड़का कैसे उज्जैन में आतंक फैलाने लगा, जिस कारण उसके कई दुश्मन बन गए। उसके बढ़ते अपराध उज्जैन पुलिस के लिए चुनौती का सबब बन गया था। साल 2018 में एक ऑपरेशन के तहत आईपीएस सचिन अतुलकर ने दुर्लभ कश्यप के गैंग के 23 मेंबर्स को अरेस्ट किया और जेल भेज दिया। जेल में रहने के दौरान आईपीएस सचिन अतुलकर जेल में दुर्लभ से मुलाकात करने गए और उन्होंने दुर्लभ को एक सुझाव दिया था, तू जेल में रहेगा तू जिंदा रहेगा, तूने अपने उम्र से ज़्यादा दुश्मन बना लिए हैं। इसके करीब 1 साल बाद लॉकडाउन से पहले करीब फरवरी महीने के आसपास वह जेल से छूटा और इंदौर अपनी माँ के पास रहने चला आया। दुर्लभ की माँ स्कूल टीचर थी। 7 सितंबर की सुबह 11 बजे दुर्लभ कश्यप के गैंग के कुछ लोग रफीगंज के हार फूल वाली गली में एक चाय की दुकान पर आते हैं और वहाँ चाय दुकानदार अमर को चाकू दिखाकर धमकाकर चले जाते हैं। जिसके बाद रात के करीब 1 बजे दुर्लभ कश्यप अपने 5 साथियों के साथ उसी चाय की दुकान पर आता है। वहां पहुंचने के बाद दुर्लभ देखता है कि चाय दुकान के सामने शहनवाज खड़ा है। शहनवाज वहां का एक लोकल गुंडा है। दुर्लभ और शहनवाज के बीच कहासुनी शुरू हो जाती है। इस बहसबाजी के बीच में दुर्लभ शहनवाज पर कट्टा निकालकर गोली दाग देते हैं। गोली जाकर सीधा उसकी गर्दन पे लगती है और शहनवाज वहीं गिर जाता है। यह देखकर शहनवाज गैंग के लोग दुर्लभ को घेर कर उस पर हमला कर देते हैं। इस गैंग वॉर में हारते हुए देखकर दुर्लभ कश्यप के 5 साथी उसे छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। दुर्लभ उस गैंग वॉर में अकेला पड़ चुका था और अंत में उस गैंग वॉर में उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। उसे चाकू से 34 बार मारा गया था। उसका शरीर खून से लथपथ होकर जमीन पर पड़ा हुआ था, जिसका परिणाम यह हुआ कि अपराध की दुनिया में नाम कमाने की चाहत रखने वाला दुर्लभ 7 सितंबर 2020 को गैंग वॉर हमले में महज 20 साल की उम्र में
अपनी जान से हाथ धो बैठा। कहा जाता है कि दुर्लभ कश्यप कभी भी किसी गरीब को परेशान नहीं करता था। सलमान लाला जैसे गैंगस्टर्स लड़कियों को परेशान करते थे, लेकिन दुर्लभ कश्यप लड़कियों को बहुत इज्जत देता था। वह कभी भी किसी लड़की को परेशान नहीं किया करता, बल्कि कहा जाता है कि ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिनकी मदद दुर्लभ ने की थी। इसी वजह से बहुत सारे युवा उससे जुड़े भी थे। लेकिन दोस्तों, बुराई के रास्ते पर चलकर अच्छे काम करके भी अंत में नतीजे बुरे ही होते हैं।